Subscribe my channel, don't forget to press the bell icon, and stay connected with us. Let's start the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स को हम कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं, मोशन चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को। इससे पहले की वीडियो में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आपने किए थे, बेसिक न्यूमेरिकल्स जो थे, तो ज्यादा हम कवर नहीं कर पाए थे। बट आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन हर एक टाइप के सभी न्यूमेरिकल्स को हम खत्म करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने न्यूमेरिकल के डाउट को आप खत्म करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको यहाँ कॉर्नर में दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। ठीक है, बस की स्पीड गिवन है आपको। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपको नोट कर लेना है। टू 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स फाइनल स्पीड इसकी गिवन है v इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड इन 5 सेकंड। तो इतनी स्पीड वो डिक्रीज कर रही है कितने टाइम में? 5 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट है आपको पता होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको स्पीड दिख रही है वो किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दिख रही होगी। मैं तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। देखो याद रखना आप सभी की किलोमीटर पर आवर से स्पीड को चेंज किया जाता है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगी मीटर पर सेकंड में 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे को भी चेंज कर लो, 60 इंटू 5/18। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको इसकी वेलोसिटी मिलेगी, स्पीड मिलेगी 16.66 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को सबसे पहले जरूरी था मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तभी हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। अब आप सिंपली इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो v फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 60। तो 60 को हमने कन्वर्ट किया है 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसको हमने कन्वर्ट किया है 22.22 अपॉन टाइम गिवन है आपके पास 5 सेकंड। इन सभी को नोट करने के बाद अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिजल्ट आपको माइनस का 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सॉल्व के लिए क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करोगे और डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताओ कि माइनस का साइन क्यों यूज हुआ है। एक्सेलरेशन में माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हो। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस की स्पीड घट रही है 80 से 60, वो ब्रेक लगा रहा है ना। तो माइनस का साइन हमेशा रिप्रेजेंट करता है मोशन की रेट को, स्पीड को कम होता हुआ शो करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल को। देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। जब भी आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग दिखे मींस इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। ठीक है, बस ट्रेन ने चलना अभी स्टार्ट ही किया है, तो ये 0 स्पीड इसकी 0 होगी। एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ते हुए, यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करती है, इतनी स्पीड से चलने लगती है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। टाइम आपको गिवन है, टाइम इन 10 मिनट्स, t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एक्सेलरेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, v माइनस u अपॉन t। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, एक्सेलरेशन जब भी हम फाइंड करते हैं हम फाइंड करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ना तो आपके पास स्पीड मीटर में है ना ही टाइम सेकंड में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसके लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई 5/18 से। जिसको भी ये समझ में ना आया हो क्यों करते हैं 5/18 से, तो कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है अगली वीडियो में बता दूं मैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो नंबर होगा आपका 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 से आप डिवाइड कर लो।
तो अब आप एक्सेलरेशन के लिए एक काम आपका और बच रखा है, टाइम आपको मिनट में गिवन है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे 600 सेकंड, ये आपको मिल जाएगा टाइम। अब एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी 11.11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 अपॉन टाइम कितना है 600। तो इसको सॉल्व करके इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आपका 11.11 ही रहेगा क्योंकि 0 आपने सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और डिवाइड जब आप करोगे 600 से तो रिजल्ट आपको मिलेगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगी उस ट्रेन की एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ वैसा टफ स्टेप हमने कहीं नहीं लिया है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला और सिंपल कैलकुलेशन के साथ हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। तो चलिए अब करते हैं हम थर्ड न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो थर्ड न्यूमेरिकल है आपका, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0। इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन को ये अटेंड करता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन होती है, और कितने टाइम तक इस एक्सेलरेशन में चलता है ये 2 मिनट्स। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में आपको कुछ फाइंड करने के लिए बोला गया। सबसे पहला पार्ट है द स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड मतलब ये फाइनल वेलोसिटी कितनी एक्वायर करता है। आप देख रहे हो क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी को निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसके बाद डिस्टेंस को भी फाइंड करना है। तो चलिए कैसे हम निकालें, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। उसके लिए कंडीशन मीटर पर सेकंड में स्पीड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन है, ये भी सही है, बट टाइम हमारा मिनट में है। तो सबसे पहले इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 120 सेकंड। अब इसको हम यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, जो कि फॉर्मूला है हमारा a = v - u अपॉन t। एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.1 = v हमें फाइंड करना है, माइनस u है हमारे पास 0 अपॉन t है हमारा 120 को हम इधर ला करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 12 v - 0 v रहेगा, यानी यहां से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो इस फाइनल वेलोसिटी से हमें ये पता चलता है, ये जो हमने 12 मीटर पर सेकंड निकाला, अगर ये बस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इतने टाइम तक चलती है तो इस स्पीड तक वो पहुंच जाएगी। इसके बाद आपको यहीं पे फाइंड करना था, इसी क्वेश्चन में आपको और एक चीज फाइंड करने के लिए बोला गया था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस कंडीशन के साथ ये बस कितने डिस्टेंस तक जा सकती है, तो डिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास कंडीशन क्या क्या गिवन है, v हमने फाइंड कर लिया, u हमें पता है, a t सब कुछ तो पता ही है, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v² = u² + 2as। इस फॉर्मूले के यूज से हम निकाल सकते हैं v² 12 का आप स्क्वायर कर लो प्लस u² इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 2as। तो इसमें जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 0.1, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इन सभी की वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करोगे तो वैल्यूज आप देख सकते हो, यहाँ से 144 आप कर लोगे, 0 का स्क्वायर तो 0 खत्म ही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.2 s = 144 अपॉन 0.2, पॉइंट को हटा के आप 0 डाल सकते हो ऊपर, डिवाइड कर लो 720, तो ये 720 मीटर बस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे आपको इजीली। एक बार हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को यूज करके इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, फिर सभी चीज को यूज करके इस इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर। चलिए अब देखते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल को। आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल आपका अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है u = 90 किलोमीटर पर आवर।
ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर स्टैंड में ब्रेक लगाया जाता है सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस के साइन का मतलब आपको पता है, यानी इसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। रुकने से पहले, ये रुकने से पहले कितनी दूर जाएगा, रुकने का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी आपको बता दी गई 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो कितनी दूर जाएगा, आपको s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे यूनिट जो किलोमीटर पर आवर में गिवन है इसको आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप चेंज कर लो, 90 × 5/18 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, s की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी हमें डिस्टेंस को निकालना है कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी फाइंड की। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v² = u² + 2as। v² मींस 0 स्क्वायर, u 25² plus 2 into what is the value of a -0.5 into s। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 into 0.5 आपको माइनस का 1 यहाँ से मिल जाएगा इंटू s। तो -625 इज इक्वल्स टू -s, माइनस से माइनस को आप कट करके डिस्टेंस निकाल सकते हो 625 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस को कवर करेगा ट्रेन, रुकते रुकते इतनी डिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था ये भी, आप देख रहे हो कोई भी आपको ऐसा कुछ मुश्किल तो है ही नहीं। जो भी सब कुछ फॉर्मूला वगैरह है वो आपको पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है। जिन्होंने भी ना देखा हो वीडियो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पिछली वीडियोस को देखें और समझें कि ये क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, डेरिवेशन क्या है इसकी, इसको पहले आप समझें तभी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले न्यूमेरिकल को हम कवर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला न्यूमेरिकल आपका है A trolley while going down। एक ट्रॉली जब नीचे आ रही है as inclined plane, ऐसा एक inclined plane है, इसमें ट्रॉली ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है ना, has an acceleration of 2 cm per second square। इसकी acceleration आपको क्वेश्चन में बताई है 2 cm per second square। Okay, what will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। जब इसने स्टार्ट किया हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि इसने चलना स्टार्ट ही किया है, और टाइम आपको गिवन है आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको v फाइंड करना है। इससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर के क्वांटिटी में गिवन है, तो इसको आप सबसे पहले मीटर में चेंज करने के लिए अपॉन 100 करके 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया, और कुछ तो क्वेश्चन में नहीं है, आफ्टर नो, सिर्फ आपको फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। तो आप फॉर्मूला लगा लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v = u + at। एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन से भी आप निकाल सकते हो इसको। कंडीशंस को पुट करते हैं, आपको v फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 है आपके पास, एक्सेलरेशन 0.02 एंड टाइम इज 3। v = 0 + 0.06, तो आप लिख सकते हो कि ये 0.06 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलेगा इतने टाइम के बाद। ठीक है, तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था ये भी, देख रहे हो आप। चलिए देखते हैं अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो नेक्स्ट यानी इस वीडियो का 6th क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक रेसिंग कार है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको गिवन है, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट के 10 सेकंड के बाद, स्टार्ट इसने किया है यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, जब इसने चलना शुरू ही किया है यानी 0 की स्पीड से चलना शुरू किया है, और टाइम आपको गिवन है कि 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, सॉरी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, एक तो आपके पास कंडीशन है, अगर आप v की वैल्यू को निकालो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकाल सकते हो, नहीं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 इंटू टाइम है 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है आपके पास? 4 इंटू टाइम का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। ये वाला टर्म तो पूरा जीरो होने वाला है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको देखना है 2 से आप डिवाइड कर लो, 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 मीन्स 200। तो s की वैल्यू कितनी मिल गई? 200। टोटल डिस्टेंस जो है इस रेसिंग कार ने 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, आई होप ये आपको 6 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ मिलता जुलता है जो पिछले वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, जो फार्मर एक स्क्वायर ट्रैक में घूम रहा था ना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सर्कुलर ट्रैक आ गया। ट्रैक कैसा है? ऐसा। ठीक है, प्योर सर्कल तो शायद मैं नहीं बना पाया, बट आप मान लो कि ये सर्कुलर ट्रैक है। तो इसमें वो एथलीट घूम रहा है और इसकी डायमीटर गिवन है आपके पास। इसकी डायमीटर है 200 मीटर। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे, d इज इक्वल्स टू 200 मीटर। और इसको कवर कर रहा है ये 40 सेकंड में। 1 राउंड को कवर करने में टाइम लग रहा है इसके पास 40 सेकंड। चलिए इसको नोट करेंगे नहीं, हम इसको बाद में हम यूज कर लेंगे। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 second? ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है at the end of 2 minutes and 20 second। तो सबसे पहले 1 राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है? वहां तो हमने उस वाले क्वेश्चन में जब फार्मर था तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया था। इसके कंडीशन में क्या होगा? ये राउंड का मतलब सर्कमफेरेंस को हम फाइंड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो 1 राउंड में कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, इसके लिए फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं सर्कमफेरेंस का, जो कि है 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू पाई की वैल्यू ऑफ $22/7 और रेडियस है आपके पास 200, सॉरी रेडियस 100 मीटर, डिस्टेंस डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, तो 100 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको आपको कैलकुलेट ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो 200 इंटू 22/7। ये डिस्टेंस है 1 राउंड की और इसको कवर करने में लेता है वो 40 सेकेंड। ठीक है, इन 40 सेकेंड एथलीट कवर 200 इंटू 22/7 मीटर। 40 सेकेंड में इतना कवर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? इन 1 सेकेंड एथलीट कवर। इस 40 को हम अपॉन में डाल देंगे, सिंपल सा यूनिटरी मेथड का हम यूज कर रहे हैं। 40 को हमने अपॉन में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात करनी है हमें कि कितने टाइम तक ये मूव कर रहा है। तो टाइम आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में कितना हो जाएगा टोटल टाइम? 2 मिनट में आप देखो तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएंगे, 60 एंड 60 और प्लस 20, यानी टोटल ये 140 सेकेंड की बात कर रहा है। इन 140 सेकेंड्स एथलीट कवर, तो यहाँ पे 140 से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे 20। पूरी तरह से सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पास हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली डिवाइड हो जाएगा। सारे नंबर डिविजिबल है, 40 से यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, सारे नंबर डिविजिबल है। तो यहाँ पे सॉल्व करके आपको मिलने वाला है 2200 मीटर, 2200 मीटर। ये टोटल कवर कर रहा है 140 सेकंड में। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि सर्कल के इसने कितने राउंड लिए होंगे। ठीक है ना, तो इधर हम साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स, तो टोटल ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 2200 मीटर अपॉन 1 राउंड में कितनी थी इसकी डिस्टेंस? 200 इंटू 22/7 मीटर। इसकी बात करी है मैंने, जो हमने 1 राउंड निकाला था। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले ये 00 से 00 को कट करो, आप 22 से 22 को कट करो। ये अपॉन का 7 जो है ऐसे आ जाएगा 7/2, जो कि मिल जाएगा आपको 3.5। तो 3.5 राउंड्स का मतलब
अगर ये यहां से चलना स्टार्ट करता है एथलीट, तो 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड, 3 राउंड तो कंप्लीट यहीं पे रुकेगा। 0.5 का मतलब ये यहां पे आके रुक जाएगा, ठीक है, आधे डिस्टेंस पे रुक जाएगा ये। अब यहां से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट, सबसे कम दूरी कितनी है, ये 200 मीटर। क्वेश्चन में बता रखा है जो डायमीटर है वही तो है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां पे आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। तो ये बिल्कुल सिमिलर था आपके जो मैंने बताया, जैसा कि पिछली वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल उसके सिमिलर था, बट वहां पे एक स्क्वायर को लेकर के हमने किया था और यहाँ पे सर्कुलर इसका ट्रैक था, ठीक है ना। बाकी सारा काम वैसा ही था, राउंड्स भी शायद 3.5 ही निकले थे उसमें, आंसर कुछ हद तक, सॉल्यूशन कुछ हद तक एक जैसा ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कुछ ऐसा है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, एक पत्थर है जिसको ऊपर फेंका जा रहा है। अब यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, जिस समय पत्थर को फेंका जा रहा है इस स्पीड से फेंका जा रहा है, ठीक है। If the acceleration of stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया गया है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ये, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, जब स्टोन नीचे की तरफ आएगा ना तब इसकी ये एक्सेलरेशन होती है। What will be the height attained by the stone? हाइट आपको निकालना है, हाइट का मतलब यहाँ पे कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है ना, एस की वैल्यू ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और कितना टाइम ये ले रहा है उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो दो चीजों को आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें गिवन है। एक और आप देख सकते हो, जब आप पत्थर को यहाँ से फेंकोगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो जा रहा है ना ऊपर की ओर, लेकिन कुछ हाइट तक जाने के बाद कहीं ना कहीं जाकर के उसकी स्पीड 0 होगी, जहां से वो वापस लौटना शुरू करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं इसकी 0 होगी, जहां से वो वापस नीचे गिरने लगेगा। तो यहाँ पे v हमें पता है 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हमें s और t की वैल्यू निकालनी है। तो चलो आप फॉर्मूला को यूज करो। सबसे पहले आप टाइम को निकाल लो, टाइम के बाद फिर आप s को यानी डिस्टेंस को भी निकाल सकते हो। तो टाइम को निकालने के लिए आप सिंपल सा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, a = v - u / t। एक्सीलरेशन की वैल्यू है आपके पास 10। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक्सीलरेशन आपको ये किस कंडीशन के लिए बताया गया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब पत्थर आएगा नीचे की ओर, लेकिन ये अभी ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो इस एक्सीलरेशन में हमें माइनस का साइन लगाना होगा। हम अपोजिट ले रहे हैं एक्सीलरेशन को, इसलिए हमें इसको माइनस का रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको ये लाइन दिख रही होगी कि जब स्टोन को फेंका जा रहा है, क्वेश्चन में आपको ये लाइन दिख रही होगी कि ये जो एक्सेलरेशन गिवन है वो डाउनवर्ड के लिए, बट हम सॉल्व कर रहे हैं इसको अपवर्ड के लिए, तो अपोजिट एक्सेलरेशन के लिए हम माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको माइनस लेना है, इज इक्वल्स टू v - u। v है आपके पास 0, माइनस u है 5 अपॉन टाइम आपको कैलकुलेट करना है, इस t को मल्टीप्लाई कर लो, -10t इज इक्वल्स टू -5, माइनस से क्रॉस करके आप t इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 मींस 0.5 सेकंड। एक वैल्यू हमने निकाल लिया, टाइम को हमने कैलकुलेट कर लिया है, टाइम जो है 0.5 सेकंड लगने वाला है इसे यहां से फाइनल इसकी हाइट तक जाने में। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, किस डिस्टेंस को, किस हाइट को ये कवर करने वाला है। इसके लिए आप सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों यूज करके आप निकाल सकते हो। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा ये। v² = u² + 2as। v स्क्वायर क्या है आपके पास, v की वेलोसिटी 0², u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितने है आपके पास -10 इंटू डिस्टेंस। सॉल्व कर लो आप, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। तो एक काम करते हैं हम माइनस का 20s इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है।
इस 25 को आप इधर ले आओ या फिर 20s को ले आओ। 20s इज इक्वल्स टू 25, s की वैल्यू 25/20, इसको सॉल्व कर लो 5/4। पॉइंट में चेंज करने के बाद आपको मिल जाएगा 1.25 मीटर। ओके, तो ये था। इसमें सबसे पहले जो पत्थर को फेंका गया, कितने टाइम में ये अपनी हाइट तक पहुंचेगा ये हमने फाइंड किया, और उस टाइम में ये कितनी हाइट तक पहुंचेगा इसको भी हमने निकाल लिया। 1.25 मीटर तक ये कवर करेगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में इजीली आ गया होगा। बाय चांस अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल को। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, एक बॉल को कुछ हाइट से, जैसे ये बॉल है इसको एक हाइट से फेंका जा रहा है। हाइट बताई गई है 20 मीटर। ठीक है, ये हाइट आपको गिवन है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है आपका। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा। फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, जब इसने गिरना शुरू किया था उस समय बॉल जो है रुका हुआ था, किसी ने जब छोड़ा तब ये एक्सीलरेशन आया, तो शुरू में ये 0। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है v की वैल्यू, फिर आपको पूछा गया आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। इसके साथ हम सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम लगा सकते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, वैल्यूज को पुट करो आप। v स्क्वायर आपको फाइंड करना है, u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन 10 इंटू s 20। इन सभी को लेते हुए सॉल्व करते हैं। v स्क्वायर 0 आप हटा सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा आपको 400। तो v की वैल्यू अंडर रूट 400 विच विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। v आपने फाइंड कर लिया। इस स्पीड के साथ 20 मीटर पर सेकेंड के साथ ये ग्राउंड पे आकर के हिट करेगा। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि कितना टाइम लग जाएगा इसको ग्राउंड तक आने में। तो टाइम के लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लो। तो दोस्तों क्या है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v क्या है हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू u 0 प्लस एक्सीलरेशन 10 इनटू टाइम। तो 10t इज इक्वल टू 20, ये आप कर सकते हो। 10t इज इक्वल्स टू 20, तो टाइम कितना हो जाएगा 20/10, 2 सेकंड। 2 सेकंड लगेंगे इसको बस गिरने में। 2 सेकंड में ये आकर के ग्राउंड को हिट कर लेगा। तो बस इतना ही था ये क्वेश्चन हमारा, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और भी बचे हुए 1-2 क्वेश्चन है वो इजी हैं और मिलते जुलते हैं काफी। ठीक है, थोड़े डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें से ये लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप देखो, ये दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है ऐसा, अब्दुल के बारे में बताया गया है। व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब ये स्कूल के लिए जाता है, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ड्राइव टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, जब ये स्कूल के लिए जाता है तो देखो व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब ये स्कूल के लिए जाता है तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके क्वेश्चन में। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, और जब ये वापस लौटता है उसी रूट से, तो ट्रैफिक कम होने की वजह से इसकी एवरेज स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, बढ़ जाती है स्पीड इसकी। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। एवरेज स्पीड मांगा गया है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल ना तो डिस्टेंस गिवन है ना ही टोटल टाइम गिवन है, 2 तरह की वेलोसिटी दे रखी है। कैसे निकालें हम, तो एक चीज का ध्यान रखिए, स्कूल के लिए ये जा रहा है फिर आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम होगी दोनों कंडीशन के लिए। लेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी, ये हमने मान लिया। ठीक है ना। अब व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब ये स्कूल जा रहा है उस समय टाइम कितना लग रहा होगा इसका t1।
इसको T1 से डिनोट किया क्योंकि ये जब वापस लौटेगा फिर इसको कोई टाइम लगेगा, उसको हम T2 रख लेंगे। तो T1 क्या है इसका, T1 टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d मान रखा है हमने और स्पीड है 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हुए हम चलते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइम मिल गया। अब व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब ये वापस आ रहा है उस कंडीशन में, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वापस आने के कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देखो आपको दिख रहा है v is equals to 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आपको गिवन है और डिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि जिस डिस्टेंस को इसने जाने के टाइम ट्रेवल किया उसी डिस्टेंस को आने के टाइम भी ट्रेवल किया है इसने, तो डिस्टेंस d है। तो t2 अगर आप निकालो टाइम कितना लग रहा है, तो डिस्टेंस वही है बट स्पीड यहाँ पे 30 हो गई, ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। टाइम हमने निकाल लिया, डिस्टेंस हमने मान लिया, तो दिक्कत क्या है, एवरेज क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी हो जाएगा, निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालना है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड मांगा गया है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है आप देख रहे हो, d डिस्टेंस तक जा रहा है फिर d डिस्टेंस तक आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन कहां से मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट टाइम है d अपॉन 20 और सेकंड टाइम है d अपॉन 30। बस सॉल्व करना है इसको, तो मैथमेटिक्स लगाएंगे सिंपल सी, ऊपर 2d अपॉन 20 और 30 का एलसीएम कितनी हो जाएगी 60, 3d प्लस 2d। तो यहां अगर आप इसको सॉल्व करो 2d मल्टीप्लाई 60 अपॉन 5d, d से d आप कैंसिल कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर लो 12, ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये आपकी एवरेज स्पीड थी। और भी कुछ क्वेश्चन में मांगा गया है नहीं, तो बस एवरेज स्पीड आपसे मांगा गया था, इसीलिए हमने इसको निकाला बहुत ही छोटे से सॉल्यूशन और बहुत ही इजी सॉल्यूशन के साथ। तो इसी क्वेश्चन के साथ मोशन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को हमने कवर किया। अभी भी कुछ न्यूमेरिकल बच रहे हैं, लेकिन वो इन सभी क्वेश्चन से मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे, सभी इनसे रिलेटेड ही होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर के आप हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम आगे की वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको आपके लिए कवर किया जाए, ठीक है। और आई होप ये पूरा ही वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।